ऊना जिला मुख्यालय के पुराना होशियारपुर रोड पर सड़क के दोनों तरफ बनाई गई करीब 8 फीट गहरी और खुले छोड़े हुए नाले लोगों की जान पर बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। हालात अब यह है कि तंगहाल सड़क के दोनों किनारों पर ये नाले खुले छोड़े गए हैं, जिसके चलते भारी वाहनों को क्रॉसिंग देते समय कई बार 2 पहिया वाहन चालक इन नालों के बीच गिरकर घायल हो चुके हैं। ताजा घटनाक्रम में भी रविवार को एक युवती नाले में गिरने के चलते अपना कंधा तुड़वा बैठी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 19 नवंबर 2024 को इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बावजूद आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा सका है। दूसरी तरफ स्थानीय पार्षद बाबा अमरजोत सिंह बेदी का कहना है कि समस्या का समाधान करने के लिए तकनीकी हल निकाला जाना बेहद जरूरी है, जिसे लेकर वो जल्द जिलाधीश से भी मुलाकात करेंगे। ये प्रॉब्लम कई सालों से है, नई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ एक कड़ी जुड़ी हुई है रोटरी चौक से लेकर यहाँ तक। जो पिछले साल हमने बरसात का नुकसान देखा था, नॉर्मली पानी एक पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास ही खड़ा होता था। इस साल रोटरी चौक से लेकर पूरा पानी का था। सो यही एक निकासी है ऊना के लिए, जो हमारी लाल सिंह की खड्ड को ये जाकर जॉइन करेगा नाला। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें नाले को और भी चौड़ा करके प्रॉपर स्लोप्स मेंटेन करके खड्ड में फेंका जाए, पर उसके ऊपर प्रॉपर मोर देन फुटपाथ पूरी रोड बनी जाए। बिकॉज आपने देखा ही है यहाँ पर बिसाइड्स अंदर गिरने के बजाय एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए तो गाड़ियाँ नहीं जा पा रही। ऊपर से इस एरिया में आजकल आपने देखा टिपर्स बहुत चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, एंड हादसे तो हो रहे हैं। जो इन्होंने बताया कि 12वें महीने में डीसी साहब के पास गए थे और डीसी साहब ने यहाँ का निरीक्षण भी किया था। एक बार ही बात करते हैं डीसी साहब से भी कि इसका अगला स्टेप क्या है। इन्होंने दिया था 12वें महीने, अब आज भी देने जा रहे हैं। सो इसका मेन चीज़ होती है फंडिंग, पर फंडिंग के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग। बिकॉज ये ना हो कि एक बार ही हम यहाँ परमानेंट कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दें पर हमारी वहाँ की समस्या का हल ना हो। सो आई विल रिक्वेस्ट द डीसी साहब कि एक जॉइंट बैठक करें पीडब्ल्यूडी के साथ, आईपीएच के साथ प्लस डीसी, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसलर्स एक्सेट्रा को जो पूर्व थे सबको बुलाया जाए और यहाँ के लोगों को जिनको समस्या उनको भी बुलाया जाए। एक बार एक परमानेंट समाधान हो, उसके बाद वील सी हाउ टू फंड इट। फंडिंग के साथ साथ इसका क्या कर सकते हैं, चाहे सड़क चौड़ी हो, चाहे पेवर्स लगे, इसके ऊपर नाले के ऊपर एक फुटपाथ बने, दैट फिर वो फाइनली टेक्निकल सपोर्ट के साथ हो। सर ऐसा ना जो हादसे होते हैं ना, इसके बारे में हमने डीसी साहब को इंटीमेट कर दिया था पहले, 2 बार पहले कर चुके हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है कि सड़क छोटी है, यहाँ पे नाले भी चौड़े हैं। तो अगर यहाँ पे किसी ने पास लेना हो, मतलब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी पास लेती है, तो उसमें क्या है कि नाला चौड़ा होने की वजह से बंदा हल्का से भी एक साइड को हुआ तो नीचे गिर जाता है। अगर नॉर्मली को टक्कर भी जाता है, नॉर्मली को बंदा पैदल भी चलता है, अगर गाड़ी वाला को टक्कर मार दे तो नीचे गिर जाता है। तो एक बार तो ऐसे 2-3 बार तो यहाँ पे मौतें भी हो चुकी हैं। और कल रात का ही हादसा, कल दोपहर को लड़का लड़की गिरे, उसकी बाजू फ्रैक्चर होगी। और उसके बाद कल रात को मैं खुद जा रहा था, गाड़ी वाले ने टक्कर मारी, मैं खुद वाइफ और मैं दोनों नाले में गिरे। तो इस बार हमने पहले भी प्रशासन को बोला था कि सर इसका कोई हल करो, क्योंकि ये हमारी दिक्कत नहीं है, सारे के लिए दिक्कत है। ना किसी भी पार्टी के लिए दिक्कत नहीं है, ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए। ये हमारे लिए दिक्कत है जो हम यहाँ से इसी रास्ते से रोज़ जाते हैं। हम तो सभी पार्टी वालों से बोलते हैं, चाहे वो पार्टी कर दे, चाहे डीसी प्रशासन कर दे, चाहे कोई भी कर दे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टिप्पर जो है ना, ये वैध ज़्यादा जा रही हैं। जो टिप्पर जाते हैं ना यहाँ रात को, उसमें क्या होता है कि रात में है या दिन में कोई छोटी गाड़ी। सर आजकल तो ऐसा हो रहा है, यहाँ लेबर है जो आजकल गेहूं की कटाई चल रही है, तो यहाँ पे सुबह से लेकर यहाँ रोटरी चौक क्या बोलते हैं पुराना बस स्टैंड से लेके यहाँ तक गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं लेबर को लेके आने के लिए, जाने के लिए। तो उसमें भी गाड़ियों का रश बहुत होता है। तो इस टाइम तो सर इसी टाइम इतना रश हो रहा है, जब सुबह होती है, जो शाम को होती है, तो इतना रश होता है कि निकलना मुश्किल है। नेक्स्ट तो हम रोड जाम करेंगे जी। हमने डीसी साहब भी यहाँ आके देख चुके हैं। डीसी साहब ने इसका एसडीओ साहब को भी बुलाया था, उनको निर्देश भी दिए थे डीसी साहब ने कि इसका कोई हल किया जाए, पर अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। क्या यहाँ पे रास्ता है ही नहीं पैदल चलने वालों के लिए। अगर कोई भी गाड़ी निकलती है तो उसकी हवा से ही, बड़ी गाड़ियों की हवा से पैदल चलने वाला तो नाले में गिर जाए, इतना मतलब यहाँ पे जगह तंग है।